हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करते हैं ऑनलाइन एडेनियम्स के बारे में कि आपको जब आपके एडेनियम्स आ जाते हैं तो क्या सावधानियां रखनी है जिससे आपके बिल्कुल एडेनियम्स चलते रहें हैवी फ्लावरिंग हो उसमें और जल्दी से जल्दी इसमें पत्तियां आएँ। तो सबसे पहले जैसे ही आपको आपके प्लांट रिसीव होते हैं तो सबसे पहले उसकी ओपनिंग खोल करके उसको मतलब अपने गार्डन में किसी छायादार जगह पर रख दीजिए। थोड़ा सा उसमें वेंटिलेशन हो, कम से कम 3-4 घंटे। अगर आप पूरे दिन नहीं रख सकते 3-4 घंटे तो ज़रूर रखना है। उसके बाद उसको फंजीसाइड वाले पानी में जब भी जैसे आपने एक दिन रख दिया उसको अगले दिन आपको रिपोर्ट करना है तो उसको 1 घंटे पहले फंजीसाइड वाले पानी में आप डुबा करके रख दीजिए। रखने के बाद फिर आप इसमें पॉटिंग मिक्स बनाइए। इसका पॉटिंग मिक्स में आपको करीब 50 से 60% सैंड लेनी है। उसके बाद थोड़ी सी गार्डन सॉइल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो इसमें मिलाती हूँ गार्डन सॉइल, तभी हमारे पौधे जो है बिल्कुल अच्छे से इसमें खड़े रह सकते हैं, हमारे पॉट में निकलते नहीं हैं आंधी तूफान में। तो मिट्टी तो ज़रूर मिलाती हूँ 20 से 30%। उसके बाद मैं इसमें मिलाती हूँ कोई भी कंपोस्ट, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई। उसके बाद थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और फंजीसाइड फिर से मिट्टी में भी, ये सब मिला कर के मैंने अपनी मिट्टी तैयार की है। उसके बाद हमें अपने जो प्लांट्स है उसको रिपोर्ट करना है। अच्छे से ड्रेनेज होल चेक करिए। अगर इस तरह के जो गार्डन पॉट्स होते हैं इस तरह के जैसे मैं दिखा रही हूँ, इसमें तो ढेर सारे ड्रेनेज होल होते हैं तो कोई इतनी समस्या नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी का पॉट आप लेते हैं इसके लिए, जो कि परफेक्ट होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं, मिट्टी के पॉट तो सबसे अच्छे होते ही हैं, उसमें आप ड्रेनेज होल अच्छा खासा बिल्कुल जैसा सिक्का होता है उतना बड़ा ड्रेनेज होल ज़रूर उसमें होना चाहिए। उसके बाद उसको कवर अप कीजिए किसी दिए से या मिट्टी का कोई टुकड़ा मिल जाए उससे कवर कीजिए। और फिर उसके बाद अपनी पॉटिंग मिक्स भरिए आधे आधे, और उसके बाद अपना जो भी कॉडेक्स है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके इसकी पॉटिंग मिक्स भरिए और अपने प्लांट्स को लगा दीजिए। और उस समय पानी नहीं देना है, क्योंकि आमतौर पर हम क्या करते हैं अपने जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उसमें तुरंत पानी देते हैं जैसे ही हमारा रिपोर्टिंग हो जाती है। लेकिन अडेनियम्स में ऐसा नहीं है। हमें अडेनियम्स में जिस दिन रिपोर्टिंग करनी है उस दिन पानी नहीं देना है। मिट्टी कितनी भी अपनी सूखी है फिर भी उस दिन पानी नहीं देना है, अगले दिन आप पानी दीजिए। और पानी भी कैसा होना चाहिए वो मैं बताती हूँ। इस तरह का फंजीसाइड वाला पानी आप मिक्स करीब 1 लीटर पानी में आधा चम्मच यानी कि 2 से 3 ग्राम फंजीसाइड आप इसमें मिलाइए, अच्छे से घोलिए। और फिर उसमें जितना बड़ा आपका पॉट है उस पॉट के अकॉर्डिंग आप उसमें सभी प्लांट्स में दे दीजिए। और रखना कहाँ है रिपोर्टिंग के बाद ये भी बताती हूँ कि आपको तुरंत इसको धूप में नहीं रखना है। कम से कम 4-5 दिन, इस समय तो बरसातें हो रही हैं तो बारिश के पानी से ही बचा के रखना है। कम से कम 6-7 दिन आप पानी से ज़रूर बचाइए। उसके बाद धीरे धीरे इसको आप धूप में फिर शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी फिर भी नहीं लगने दीजिए कि आपने 7 दिन बाद इसको धूप में शिफ्ट कर दिया। बारिशें हो रही हैं 2-3 दिन, आप बारिश में रहने दें, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी अगर पड़ेगा आपके नए नए रिपोर्टेड अडेनियम्स में तो वो जहाँ रॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 दिन आप लगने दीजिए पानी और फिर आप उसको हटा के रख सकते हैं। ज़्यादा बारिश हो रही है, ये देखिए मैंने कटिंग्स लगाई है, जो भी मैंने प्रूनिंग करी थी उसके बाद मैंने कटिंग लगा दी है। और कटिंग लगाने के लिए आप कम से कम 2 दिन उसको सुखाइए छाया में, फिर कटिंग लगाइए, आपकी 100% चलेगी। देखिए मेरी कोई कटिंग सूखी नहीं, बस 1-2 पत्ते पीले पड़े हैं, वो भी इसलिए जब मैंने कटिंग ऐसे रख दी थी छाया में सूखने के लिए, तब ये पत्ते पीले पड़े हैं। तो अब इसको लगा दिया है और इसमें भी जो पॉटिंग मिक्स लगाने में आप यूज़ करते हैं वही कटिंग में भी कर सकते हैं। तो ये आप सावधानी रखेंगे। आपके प्लांट में देखिए पत्तियाँ, जो दूसरा वाला प्लांट है बिल्कुल नहीं थी, उसमें भी पत्तियाँ कम से कम, ये जो 2 प्लांट शुरुआत में रखे हैं ये मेरे 7 दिन हो गए हैं तो इसमें पत्तियाँ आना भी स्टार्ट हो गई हैं। और ये मेरे 3 जो पीछे के इसके मैंने बाद में रिपोर्ट किया है, तो इसको अभी टाइम लगेगा, हफ्ते भर करीब ये भी छाया में ही रहेंगे। सुबह की 1 घंटे की धूप शायद इनको मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती है अभी। और पानी भी नहीं मिल रहा है, पानी भी मिट्टी जब सूख जाएगी तभी मैं इसको दूँगी। फिर धीरे धीरे आप निकालिए अपने प्लांट को, फिर इसमें पत्तियाँ आएंगी, फूल वगैरह सब लगेंगे। लेकिन शुरुआत में इसको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर आपने इसको केयर कर लिया तो फिर ये प्लांट बाद में इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पत्तियाँ आ जाएँ, अच्छे से प्लांट सेटल हो जाए, फिर आप इसको कहीं भी रखिए, बिल्कुल अच्छे से चलेगा, ढेर सारी फ्लावरिंग देगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।